दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी इन पंक्तियों का सार तब और अच्छे से समझ आता है जब हम उस वर्ग की तरफ देखते हैं जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन के दौरान छिन गई। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण आई आर्थिक आपदा के बारे में। इस आर्थिक आपदा ने सबको अपने चपेट में ले लिया, पर मुसीबत से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए ज़्यादा ही कठिन होगा। फॉर्मल सेक्टर वालों को शायद ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका जॉब संभवतः सुरक्षित है, और अगर आपकी जॉब जाती भी है तो आप कोई ना कोई जॉब ढूंढ सकते हैं क्योंकि आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। इस जॉब लॉस के बहाव में सबसे पहले डूबने का डर इनफॉर्मल सेक्टर वालों का है, जिनके पास दिखाने को ना कोई क्वालिफिकेशन है ना ही कोई एक्सपीरियंस। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के अनुसार 90.6% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ये लोग वो हैं जो किसी इनफॉर्मल इंटरप्राइज में काम करते हैं या फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मली काम करते हैं। इनमें से 50% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 20% दिहाड़ी मजदूर हैं और बाकी के 30% या तो सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, वो भी बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के। और इस वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा माइग्रेंट लेबर्स का है। 2011 के जनगणना के अनुसार 45.36 करोड़ लोग अपने शहरों को छोड़ बाहर के शहरों या राज्यों में काम करते हैं, जो कि भारत की जनसंख्या की 37% है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे की माने तो ये संख्या 2016 में ही लगभग 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और इस अनुमान में फेरी वालों की गणना नहीं की गई थी। प्रोफेसर कुंदू ने एक रिसर्च किया जो 2011 के सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे और एनएसएसओ के सर्वे पर आधारित है। उनके हिसाब से 2020 में लगभग 6.5 करोड़ लोग दूसरे राज्यों से पलायन कर आए हैं, और इनमें से 33% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और अगर फेरी वालों को भी गिना जाए तो 1 से 2 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। इस रिसर्च की माने तो इनमें 25% लोग यूपी से, 14% लोग बिहार से और कुछ राजस्थान और एमपी से पलायन कर आए हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से कम 40 से 60 लाख लोग यूपी, 20 से 30 लाख लोग बिहार, 7 से 10 लाख लोग राजस्थान और 6 से 9 लाख लोग एमपी वापस जाना चाहते हैं। ये लोग महीने के 2000 से 20,000 तक कमाते हैं, जिनमें से सिर्फ 8% की ही कमाई 20,000 से ऊपर है। प्रोफेसर चिन्मय तुम्बे IIM इलाहाबाद ने माइग्रेशन रेट पर प्रकाश डाला, जिसके हिसाब से दिल्ली का माइग्रेशन रेट 43%, मुंबई 55% और वहीं सूरत का 65% है। अब सवाल ये उठता है कि वो अपने शांत और शुद्ध वातावरण वाले गांव को, अपनी सीधी सादी और खुशहाल जिंदगी को छोड़ ऐसे प्रदूषित और कोलाहल भरे शहर में आते ही क्यों हैं? काम तो उन्हें गांव में भी मिल जाता होगा, तो शहर की तरफ ये पलायन क्यों करते हैं? कई लोग ये दावा करेंगे कि शहर में मजदूरी गांव के मुकाबले ज़्यादा है, पर जब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के दरों को फिक्स कर दिया है तो शहर क्यों जाना? अब बाकी शहर में रहने का खर्चा भी तो है। मान ले कि शहर में एक ही काम के गांव के मुकाबले ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। शहर का खर्च को देखते हुए हिसाब वापस गांव के बराबर ही आ जाता है। अगर कोई इस मुद्दे पर दिलचस्पी दिखाए तो इस पलायन का कारण जानने के लिए कोई भी किताब, अखबार, मैगजीन या रिसर्च पेपर पढ़े तो संभवतः कुछ गिने चुने 3-4 कारण ही दिखेंगे, जिसमें वित्तीय कारण यानी इकोनॉमिक फैक्टर, जनसंख्या संबंधी यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशियो कल्चर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि आज़ादी की चाह या मानसिक तनाव इत्यादि। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कोविड-19 वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। दुनिया इस कहर में बुरी तरह डूबी हुई है। हिंदुस्तान बाकी देशों के मुकाबले इस कहर को बड़े अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पर भारत की विशाल जनसंख्या के कारण हम पर बाकी देशों के मुकाबले असर भी ज़्यादा पड़ेगा। जहां जान माल के नुकसान को बचाना हमारी प्राथमिकता है, वहीं देश चलाने के लिए इकोनॉमी भी ज़रूरी है, और इस आपदा ने हमारी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मार्च 2020 से ही
जॉब्स में कमी और बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई है। डेटा की माने तो 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था, जो कि पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा था। पर वहीं मार्च 2020 में यह रेट 8.7% चला गया है। इसी दौरान भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 3.2 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। CMIE ने इसी रिपोर्ट में यह भी साझा किया कि लॉकडाउन के पहले हफ्ते तक 10 अरब कार्यरत भारतीयों में से 28.5 करोड़ लोग काम कर रहे थे। इसके बावजूद बेरोजगारी दर बढ़कर 23.8% हो गई है। इसका असर लॉकडाउन के बाद भी कई महीनों या सालों तक दिखता रहेगा। जो लोग अपने घर चले गए हैं या जाने वाले हैं, उनकी कमी हर शहर को खलेगी, चाहे वो फेरी वाले हो, सब्जी वाले हो या बाकी के कोई भी इनफॉर्मल वर्कर हो, क्योंकि पता नहीं इस बला के टलने के बाद वो वापस आ पाएंगे भी या नहीं। पर ये लोग हैं कौन, जिनकी इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी कोई इनकी बात नहीं कर रहा? ये लोग हमारे प्रवासी मजदूर हैं। जी हाँ, वही प्रवासी मजदूर, जिनमें से कुछ इस बेहाली के दौर में आज भी शहरों में गुजर करने पर मजबूर हैं कि शायद कल ये बाजार की खामोशी रौनक में बदल जाए और जीवन की ये गाड़ी वापस पटरी पर दौड़ने लगे। और वहीं कुछ मजदूर अपने बेबसी के कारण घर जाने पर मजबूर हैं। इनमें से कई तो ट्रेन या बस की कतार में खड़े होकर अपने गांव जाने का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की थी मजदूर से, उनकी मजबूरी से और भारत के बिखरे इनफॉर्मल सेक्टर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे नज़रिए से माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस माइग्रेशन रेट को जितना कम रख सके उतना रखें, क्योंकि हर शहर की अपनी एक क्षमता है। आप में से कितनों को भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है? ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा केमिकल डिजास्टर रहा है। 7 मई को एक और दुखद खबर आई कि विशाखापत्तनम के मशहूर शहर वाइजैक में LG पॉलीमर नामक एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टायरीन गैस लीक हुआ, जिसके कारण 11 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 5000 से भी ज़्यादा लोग बीमार हैं। हम मृतक के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और ये कामना करते हैं कि बीमार लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और हम अपील करते हैं कि इस एक्सीडेंट की अच्छी तरीके से जांच की जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए। हम अपने हेल्थ वर्कर और एसेंशियल फैसिलिटी वर्कर्स के ऋणी हैं और हम कामना करते हैं कि वो हर आपदा से बचे रहे और लोगों की मदद करते रहें। धन्यवाद।